नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साव पीएससी एकेडमी से। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में परिवहन को मेंस के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे दोस्तों। तो चलिए मेंस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में परिवहन को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में परिवहन ये आता है दोस्तों पेपर 5, मेंस के पेपर 5 के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेंस के पेपर 5 के अंतर्गत ये आता है। मेंस के पेपर पार्ट को 3 भाग में डिवाइड किया गया है दोस्तों, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 में है इंडियन इकोनॉमिक्स प्लस इकोनॉमिक्स ऑफ छत्तीसगढ़, भारत की अर्थव्यवस्था तथा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। इसके बाद दूसरा है दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, और इसके बाद हमें पकड़ना है छत्तीसगढ़ का भूगोल। इसके बाद हमें देखना है दोस्तों भाग 3 में छत्तीसगढ़ का भूगोल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ का भूगोल के अंतर्गत आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन को। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि पहले यूनिट से आता है, पहले पार्ट से आता है दोस्तों 2 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन, 8 मार्क्स के और 15 मार्क्स के आते हैं दोस्तों। पार्ट 2 से आता है आपका 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन। और पार्ट 3 से भी आता है दोस्तों 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स और 15 मार्क्स के क्वेश्चन। तो यहां पर आज हम डिजाइन करने वाले छत्तीसगढ़ में परिवहन, जो कि आता है छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत। अर्थात हमें 4 क्राइटेरिया पे ध्यान देना है दोस्तों, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स और 15 मार्क्स। अर्थात हमें डिजाइनिंग सीखनी है दोस्तों 2 नंबर के लिए, देन 4 नंबर के लिए, देन दोस्तों आपका 8 मार्क्स के लिए और सीधा दोस्तों 15 मार्क्स के लिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपको 2 नंबर का प्रश्न आया है दोस्तों तो इसमें मिनिमम 2 फैक्ट आपको दिखाने हैं। मैक्सिमम आप कितने भी दिखा सकते हैं, लेकिन लिखना आपको पूरा है दोस्तों 4 लाइन। यहां पर 4 नंबर का अगर प्रश्न आता है तो 4 नंबर के प्रश्न में आपको मिनिमम 4 फैक्ट्स दिखाने हैं और लिखना है 6 लाइन। यहां पर डिस्कस करते हैं दोस्तों, अगर हम 8 मार्क्स की, ध्यान दीजिएगा 8 मार्क्स और 15 मार्क्स, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 8 मार्क्स और ये जो 15 मार्क्स है दोस्तों, ये दोनों की डिजाइनिंग बिल्कुल सेम करना है। ये दोनों की डिजाइनिंग बिल्कुल सेम करना है दोस्तों, बस लाइन का फर्क रहेगा। देखिएगा, अगर 8 मार्क्स या 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों तो आप इसे 2 भाग में डिवाइड कीजिए। सबसे पहले आप लिखिए भूमिका, जो भी आपको क्वेश्चन लिखना है उसकी लिखिए जो दोस्तों रोल, भूमिका अकॉर्डिंग टू आंकड़ों के साथ, ये आपको आंकड़ों सहित लिखना है दोस्तों। इसके बाद आपको देना है दोस्तों मूल्यांकन। इसके बाद आपको करना है मूल्यांकन, आपको सकारात्मक नोट पर यहां पर मूल्यांकन देना है। अर्थात अगर ये 8 मार्क्स का प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर ये 8 मार्क्स का प्रश्न है, अर्थात आपको 8 मार्क्स में लिखने होते हैं 100 शब्द, अर्थात 10 लाइन। अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रोवाइड होते हैं दोस्तों 8 मार्क्स में आपको मिलते हैं 10 लाइन, 100 शब्द के लिए मिलते हैं दोस्तों 10 लाइन। तो आप मूल्यांकन को कम से कम 2-3 लाइन लिखिए, बाकी लाइन लिखिए दोस्तों भूमिका में। अर्थात 8 लाइंस लिखिए भूमिका में और मूल्यांकन में कम से कम 2 लाइन। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 15 मार्क्स। लेकिन अगर ये 15 मार्क्स का प्रश्न है, अर्थात यहां पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा 18 लाइन। यहां प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों आपको 18 लाइन, क्योंकि आपको इसमें लिखना रहता है 175 शब्द। तो यहां पर 2 से 3 लाइन मूल्यांकन को दे दीजिए, बाकी आप देंगे दोस्तों 15 लाइन आप भूमिका को। आपको जियोग्राफी में एक बात दिमाग में बैठाना है दोस्तों कि जियोग्राफी में सिर्फ और सिर्फ आपको फैक्चुअल ओरिएंटेड आंसर ही लिखना है। यहां पर आप मूल्यांकन में सकारात्मक नोट पर इसको कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन भूमिका में आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाना है फैक्ट। तो चलिए दोस्तों, परिवहन में, छत्तीसगढ़ के परिवहन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ मेंस के अकॉर्डिंग प्रश्न। देखिएगा, जैसा कि परिवहन में हमने पढ़ा था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के परिवहन में हमने डिस्कस किया था सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमने डिस्कस किया था। जैसे मान लीजिए हम एक प्रश्न को डिजाइन करते हैं। मान लीजिए एक प्रश्न दिया है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के विकास में, छत्तीसगढ़
के विकास में, छत्तीसगढ़ के विकास में छत्तीसगढ़ के विकास में सड़क परिवहन, पहले दिखते हैं दोस्तों सड़क परिवहन, छत्तीसगढ़ के विकास में सड़क परिवहन पर चर्चा कीजिए। एक प्रश्न दिया है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के विकास में सड़क परिवहन पर चर्चा कीजिए। मान लीजिए ये प्रश्न आया है आपको 2 अंक के लिए, ये प्रश्न आया है आपको दोस्तों अंक 2 के लिए, और आपको इसमें शब्द सीमा दी गई है, शब्द सीमा दी गई है 30 शब्द, लेकिन आपको लिखना होता है दोस्तों 4 लाइन। ध्यान दीजिए, अर्थात आपको इसके जस्ट नीचे प्रोवाइड किया गया है 4 लाइन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके जस्ट नीचे आपको प्रोवाइड किया गया है इस प्रकार से 4 लाइन। तो हमें एक प्रश्न को डिजाइन करना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के विकास में सड़क परिवहन को रेखांकित कीजिए या चर्चा कीजिए या उसका वर्णन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम दिमाग में लाते हैं दोस्तों फैक्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 3526 किलोमीटर, और छत्तीसगढ़ में राजकीय राजमार्ग की लंबाई है 4176 किलोमीटर, 4176 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में मुख्य जिला मार्ग, इसकी लंबाई है 11501 किलोमीटर, और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण मुख्य मार्ग की लंबाई है 13729 किलोमीटर, और छत्तीसगढ़ में सड़कों की कुल लंबाई है दोस्तों 32,932 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण ये हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण ये हम डिस्कस कर रहे हैं, आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2019-20 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार डिस्प्ले हुआ है दोस्तों राज्य का जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। जीएसडीपी का मतलब होता है दोस्तों सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष के लिए होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, उसी प्रकार से हर राज्य का अपना जीडीपी होता है। तो हर राज्य के जीडीपी को कहते हैं जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हर राज्य का होता है दोस्तों, जिस प्रकार से भारत का होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का होगा दोस्तों ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। इसको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था में, इसे हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल से छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था में। लेकिन चूंकि आज हमें मेंस के अकॉर्डिंग लिखना है, तो हमें दिखाना चाहिए दोस्तों अपने मेंस राइटिंग में सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसे हमें इंक्लूड करना चाहिए करंट के हिसाब से। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में परिवहन क्षेत्र का, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का में परिवहन क्षेत्र का एक देखते हैं दोस्तों योगदान। ये हम देख रहे हैं स्थिर भाव पर, ये हम देख रहे हैं दोस्तों स्थिर मूल्य पर। स्थिर मूल्य का मतलब होता है वर्ष 2011-12 के आधार पर। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य 2011-12 पर परिवहन क्षेत्र का जो योगदान है, यह है दोस्तों 2.36%। अर्थात अगर पूरा जीडीपी, पूरा जीएसडीपी 100% है, तो उसमें परिवहन क्षेत्र का योगदान है 2.36%। लेकिन परिवहन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का मतलब यह होता है दोस्तों पिछले साल के अपेक्षा कितना वृद्धि हुआ। जीएसडीपी में वृद्धि दर यह है आपका दोस्तों 6.54%। तो इन आंकड़ों को हमें यहां पर प्रस्तुत करना है। चलिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन पूछा है छत्तीसगढ़ के विकास में सड़क परिवहन, छत्तीसगढ़ के विकास में सड़क परिवहन पर चर्चा कीजिए। ध्यान दीजिएगा, हमें 4 लाइन प्रोवाइड किया गया है, तो हम लिखना प्रारंभ करते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम ये सड़कों की लंबाई दिखाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण
सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सड़कों की कुल लंबाई, छत्तीसगढ़ में सड़कों की कुल लंबाई, छत्तीसगढ़ में सड़कों की कुल लंबाई यह है दोस्तों 32,932 किलोमीटर है। 32,932 किलोमीटर है, जिसमें राष्ट्रीय अगर मान लीजिए दोस्तों आप इसमें लिखते, जिसमें की जगह इसमें लिखते तो आप यहां फुल स्टॉप लगा सकते थे, लेकिन आप जिसमें लिख रहे हैं तो यहां फुल स्टॉप मत लगाइए। यहां पर ये कनेक्टिंग वर्ड है दोस्तों, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, ऐसा शब्द लिख सकते हैं दोस्तों, की लंबाई। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी लाइन को बढ़ाएगा तो इसमें बस लिखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 35, मतलब 3,526 किलोमीटर है राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई। ऐसी हर जगह की लंबाई वर्ड जोड़ेंगे दोस्तों तो काफी लंबा हो सकता है। तो आप लिख दीजिए जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 3,526 किलोमीटर, कॉमा राजकीय राजमार्ग यह है दोस्तों 4,176 किलोमीटर, कॉमा इसके बाद लिखेंगे दोस्तों मुख्य जिला मार्ग या जिला मुख्य मार्ग, मुख्य जिला मार्ग या जिला मुख्य मार्ग। ये एक्चुअल में है दोस्तों जिला मुख्य मार्ग, ध्यान दीजिएगा, जिला मुख्य मार्ग, जिला मुख्य मार्ग ये पकड़ना है 11,501 किलोमीटर। व ग्रामीण मुख्य मार्ग ये है दोस्तों 13,729 किलोमीटर है। अब ये आंकड़े बता दीजिए दोस्तों, वर्ष 2019-20 में परिवहन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान 2.36% तथा वृद्धि दर 6.54% है। यह है दोस्तों स्थिर मूल्य पर, परिवहन क्षेत्र का स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी। मैं जीएसडीपी इसलिए लिख रहा हूं दोस्तों क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि मेरे पास लाइन कम है, इसलिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद अगर मैं लिखता तो मेरा लाइन खत्म हो जाता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया दोस्तों जीएसडीपी। परिवहन क्षेत्र का स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी में योगदान 2.36% व वृद्धि दर 6.54% है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी आप लेखन करते हैं तो लाइन छोटा हो या लाइन बड़ा हो, मीनिंग सेम निकलना चाहिए। लेखन का मतलब यही है कि जहां आपको लगता है कि मेरे पास जगह कम है तो आप उसका सेम मीनिंग में अलग वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो ये मैंने 2 नंबर के लिए डिजाइनिंग किया दोस्तों, छत्तीसगढ़ के विकास में सड़क परिवहन पर चर्चा कीजिए, अंक 2 के लिए, जिसमें मैंने लिखा, मैंने यहां पर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट दिखाया दोस्तों। आपको जियोग्राफी में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट दिखाना है, अर्थात मैंने लिखा आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सड़कों की कुल लंबाई 32,932 किलोमीटर है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 3526 किलोमीटर, राजकीय राजमार्ग
4176 किलोमीटर, जिला मुख्य मार्ग 11501 किलोमीटर व ग्रामीण मुख्य मार्ग 13729 किलोमीटर है। वर्ष 2019-20 में परिवहन क्षेत्र का स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी में योगदान 2.36% व वृद्धि दर 6.54% है। अब इसी सेम प्रश्न को हम लोग डिजाइन करते हैं दोस्तों 4 मार्क्स के लिए, अर्थात आपको दिए होंगे 60 शब्द अर्थात 6 लाइन, आपको दिए होंगे दोस्तों 6 लाइन। इस प्रकार से आपको 6 लाइन प्रोवाइडेड है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको 6 लाइन प्रोवाइड किया गया है तो अब आप मूल्यांकन कर सकते हैं। इसमें दे दीजिए दोस्तों मूल्यांकन, इसमें दे दीजिए भूमिका के बाद मूल्यांकन, आप इसमें मूल्यांकन दे दीजिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मूल्यांकन किसी भी राज्य के विकास में, किसी भी राज्य के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहां लिखिए दोस्तों, किसी भी राज्य के, किसी भी राज्य के सामाजिक, मैं यहां पर एक पॉजिटिव मूल्यांकन दे रहा हूं दोस्तों, किसी भी राज्य के सामाजिक व आर्थिक विकास में, आर्थिक विकास में परिवहन की महत्तम भूमिका है, महत्तम भूमिका है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, परिवहन की महत्तम भूमिका है, महत्तम भूमिका है। ये जो आंकड़े हैं दोस्तों आपको ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के विकास में सड़क परिवहन का योगदान अद्वितीय है। छत्तीसगढ़ के विकास में, छत्तीसगढ़ के विकास में सड़क परिवहन की, सड़क परिवहन का योगदान, सड़क परिवहन का योगदान अद्वितीय है, अद्वितीय है। तो इस प्रकार से मैंने दोस्तों सकारात्मक, इस प्रकार से दोस्तों मैंने सकारात्मक मूल्यांकन देते हुए इस प्रकार से कंक्लूड कर दिया। तो आप 2 नंबर 4 नंबर, यहां पर दोस्तों 4 नंबर में आप इस प्रकार से मूल्यांकन दे सकते हैं। तो मैंने यहां पर दोस्तों डिजाइन किया 4 नंबर के लिए। इसके बाद एक नया प्रश्न डिजाइन करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 8 नंबर के लिए अर्थात 100 शब्द के लिए एक नया प्रश्न डिजाइन करते हैं छत्तीसगढ़ के परिवहन में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग डिजाइनिंग करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के परिवहन में एक नया प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा, ये हम डिजाइन करेंगे दोस्तों 8 मार्क्स के लिए अर्थात 100 शब्द के लिए, 8 मार्क्स अर्थात 100 शब्द के लिए दोस्तों। इसमें हमें लिखना होगा कुल 10 लाइन। मान लीजिए दिया है प्रश्न, छत्तीसगढ़ के विकास में रेल परिवहन पर चर्चा कीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह प्रश्न आया है और आपको दिए कुल 10 लाइन, आपको यहां प्रोवाइडेड है दोस्तों 10 लाइन। इस प्रकार से दोस्तों आपको 10 लाइन प्रोवाइड किया गया है। आपको प्रश्न दिया है छत्तीसगढ़ के विकास में रेल परिवहन पर चर्चा कीजिए। तो दिमाग में रेल परिवहन से संबंधित जो भी आपके पास आंकड़े मौजूद हैं उन्हें प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दीजिए आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पूर्व, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पूर्व, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पूर्व छत्तीसगढ़ में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में रेल परिवहन की कुल लंबाई, रेल
परिवहन की कुल लंबाई, रेल परिवहन की कुल लंबाई। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पूर्व छत्तीसगढ़ में रेल परिवहन की कुल लंबाई 1196 किलोमीटर थी। अब हम ये आंकड़े जोड़ेंगे दोस्तों कि कौन कौन से रेल परियोजनाएं निर्माणाधीन है, जिससे रेल परिवहन की कुल लंबाई बढ़ जाएगी 1196 से ज्यादा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पूर्व छत्तीसगढ़ में रेल परिवहन की कुल लंबाई 1196 किलोमीटर थी। ध्यान दीजिएगा, 7 फरवरी 2013 को छत्तीसगढ़ शासन SECL व इरकॉन के मध्य दो रेलवे कॉरिडोर परियोजना 7 फरवरी 2013 को छत्तीसगढ़ शासन SECL व इरकॉन के मध्य दो रेलवे कॉरिडोर परियोजना हेतु हस्ताक्षर हुए, जिसकी कुल लंबाई, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिसकी कुल लंबाई 324 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत ईस्ट कॉरिडोर या पूर्वी गलियारा, इसके अंतर्गत ईस्ट कॉरिडोर, इसकी लंबाई ब्रैकेट में लिख दीजिए दोस्तों, नहीं तो शब्द बढ़ेंगे। इसके अंतर्गत ईस्ट कॉरिडोर कुल लंबाई 173 किलोमीटर व ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ब्रैकेट में लिख दीजिए इसकी कुल लंबाई 151 किलोमीटर, ब्रैकेट क्लोज है। तो ये हमने बताया दोस्तों 7 फरवरी 2013 को छत्तीसगढ़ शासन SECL इरकॉन के मध्य दो रेलवे कॉरिडोर परियोजना हेतु हस्ताक्षर हुए, जिसकी कुल लंबाई 324 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत शामिल है ईस्ट कॉरिडोर जिसकी लंबाई है 173 किलोमीटर व ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जिसकी कुल लंबाई है 151 किलोमीटर। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 9 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ शासन व रेलवे मंत्रालय के मध्य संयुक्त उपक्रम कंपनी हेतु हस्ताक्षर हुए, जिसके अंतर्गत अगर मान लीजिए आपको यहां पर फुल स्टॉप देने का मन है तो आप यहां फुल स्टॉप देकर यहां पर इसके वर्ड लिख सकते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए वहां फुल स्टॉप देना चाहते हैं तो यहां पर दे दीजिए इसके अंतर्गत। अगर मान लीजिए आपको फुल स्टॉप नहीं देना है तो यहां से कंटीन्यूअस मैनर में लिख सकते हैं दोस्तों जिसके, आप कॉमा लगा सकते हैं जिसके के पहले। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत शामिल 4 परियोजनाएं, इसके अंतर्गत शामिल 4 परियोजनाएं, इसके अंतर्गत शामिल 4 परियोजनाएं
ध्यान दीजिएगा। पहला है दोस्तों आपका सूरजपुर से बिहार का बरवाडी, सूरजपुर से लेकर दोस्तों परसा तक, सूरजपुर से लेकर दोस्तों परसा बिहार तक, परसा बिहार। इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 122 किलोमीटर। दूसरा है आपका अंबिकापुर से लेकर, अंबिकापुर से लेकर यह है दोस्तों झारखंड के बरवाडी तक। इसकी कुल लंबाई है 182 किलोमीटर, इसकी लंबाई 182 किलोमीटर। तीसरा है दोस्तों कटघोरा से लेकर डोंगरगढ़ तक, इसकी लंबाई है आपका 270 किलोमीटर, इसकी लंबाई है दोस्तों 270 किलोमीटर। और चौथा पकड़ना है आपका रायपुर से लेकर झारसुगड़ा तक, इसकी लंबाई है आपका 310 किलोमीटर, इसकी लंबाई है आपका 310, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी लंबाई है आपका 310 किलोमीटर, इसकी लंबाई है 310 किलोमीटर, 310 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ये हमने डिस्कस किया आपका संयुक्त उपक्रम कंपनी, यहां पर मैंने लगा दिया दोस्तों फुल स्टॉप। बाद आप बता सकते हैं दोस्तों दल्ली राजहरा से लेकर राव घाट, इसकी लंबाई है दोस्तों 95 किलोमीटर। व राव घाट से जगदलपुर, इसकी लंबाई है दोस्तों 140 किलोमीटर। निर्माणाधीन है, यह है दोस्तों निर्माणाधीन है। और लास्ट लाइन में आप कर दीजिए दोस्तों मूल्यांकन, लास्ट लाइन में कम से कम कुछ वर्ड्स में आप मूल्यांकन कर दीजिए। तो इस प्रकार से हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के विकास में रेल परिवहन का योगदान अद्वितीय है। छत्तीसगढ़ के विकास में रेल परिवहन का योगदान अद्वितीय है। तो ये हमने डिजाइन किया दोस्तों छत्तीसगढ़ के विकास में रेल परिवहन का महत्व। ये हमने डिस्कस किया दोस्तों 8 मार्क्स के लिए।